प्रश्न है कि इसका नाश कैसे करें, नाश का उपाय बताइए, अविद्या का नाश कैसे करें। तो कह रहे हैं तद उच्छित्ति ही, उच्छित्ति का अर्थ है विनाश, तद उच्छित्ति, उस अविद्या का नाश कैसे होगा, एक निश्चित कारण से होगा। अविद्या का नाश एक पर्टिकुलर कारण से होगा, बस वही एक कारण है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक अविद्या का कारण है, उसके नाश का कारण भी एक ही है, और वो है उसका विरोधी। एक संसार में नियम चलता है, जो दो तत्व आपस में विरोधी होते हैं वो एक दूसरे के नाशक होते हैं, हाँ या ना। जैसे गर्मी और ठंडी दोनों विरोधी हैं, गर्मी बढ़े तो ठंडी लाओ, ठंडी बढ़े तो गर्मी लाओ, दोनों एक दूसरे के विनाशक हैं, दोनों विरोधी हैं, ठीक है। ऐसे ही अंधकार और प्रकाश, ये दोनों विरोधी हैं। अंधेरा हो जाए तो लाइट जलाओ, अंधेरे का नाश, और लाइट चली गई तो अंधेरा आ जाएगा, वो प्रकाश गायब हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, लाइट भी हो और अंधेरा भी हो, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में विरोध है, टक्कर है। लाइट होगी तो अंधेरा नहीं होगा, अंधेरा होगा तो लाइट नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा। ये उदाहरण समझ में आया। सूत्र में अंतिम शब्द है ध्वांतवत, बोलिए। ध्वांत शब्द का अर्थ है अंधकार। क्या अर्थ है? अंधकार। ध्वांत अंधकार के समान। जैसे अंधकार का नाश करना हो तो उसका विरोधी तत्व चाहिए, प्रकाश। अंधकार का विरोधी प्रकाश। तो जैसे अंधकार का नाश करने के लिए एक फिक्स कारण है, प्रकाश ही चाहिए, उसके बिना अंधेरे का नाश नहीं हो सकता। तो जैसे प्रकाश के बिना अंधेरे का नाश नहीं हो सकता, ऐसे ही अविद्या का नाश इसके विरोधी तत्व से ही होगा, उसके बिना नहीं होगा। अविद्या का विरोधी कौन? विद्या, तत्व ज्ञान। बस तत्व ज्ञान लाओ, वो अविद्या का नाश करेगा और आपका मोक्ष हो जाएगा। ये नाश करने का एक उपाय फिक्स। अब यही बातें योग दर्शन में थी, यही न्याय दर्शन में थी। न्याय दर्शन में मिथ्या ज्ञान को कारण बताया, यहाँ उसका नाम अविवेक रख दिया, बात तो वही है। योग दर्शन में अविद्या कह दिया, और वहाँ अविद्या का नाश विद्या से होता है। वहाँ बोला था तत्व विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय, मोक्ष का उपाय है विवेक ख्याति। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी का नाम विद्या है। तो सभी शास्त्रों में एक ही बात बताई जा रही है, सबका सुर एक समान है, सब एक ही सुर में बोल रहे हैं। अविद्या मिथ्या ज्ञान, अविवेक बंधन का कारण, विद्या तत्व ज्ञान, विवेक मोक्ष का कारण। तो इसी से अविद्या का नाश होगा। तो अविद्या का नाश करने के लिए विद्या को बढ़ाएं, तत्व ज्ञान को बढ़ाएं। जो अभी अविद्या की लंबी चौड़ी बात हुई, इसको उलट दीजिए, उल्टा करते जाइए, उसका नाम है विद्या। शरीर अनित्य है, उसको नित्य मानना अविद्या है, हाँ या ना? अनित्य शरीर को नित्य मानना अविद्या है। अब अनित्य शरीर को अनित्य मानना विद्या है। बस उस सारे सूत्र को उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, विद्या का स्वरूप सामने आ जाएगा। चलिए बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा, समय भी हो रहा है। अनित्य शरीर को, चलो शरीर भी छोड़ के सारी वस्तुएं ले लेते हैं, मकान मोटर गाड़ी सब चीज जोड़ लेते हैं। अनित्य वस्तुओं को नित्य वस्तु मानना अविद्या है। अनित्य वस्तुओं को अनित्य वस्तु मानना विद्या है, ठीक है। अशुद्ध वस्तुओं को अशुद्ध वस्तु मानना विद्या है। दुखदायक वस्तुओं को
दुखदायक वस्तु मानना विद्या है। जड़ वस्तुओं को जड़ वस्तु मानना विद्या है। नित्य वस्तुओं को नित्य वस्तु मानना विद्या है। अशुद्ध को अशुद्ध मानना विद्या है। बुरे कर्म को बुरा कर्म मानना विद्या है। अच्छे कर्म को अच्छा कर्म मानना विद्या है। जड़ वस्तु को जड़ वस्तु मानना विद्या है। चेतन वस्तु को चेतन वस्तु मानना विद्या है। बस ये विद्या है। तो ये विद्या ही इसका उपाय है। जितना इस विद्या को दोहराएंगे, आवृत्ति करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना उतना हमारा तत्वज्ञान बढ़ेगा और अविद्या का नाश होगा। बस यही काम आगे करते जाएंगे। जब ये अविद्या नष्ट होते होते खत्म हो जाएगी, विद्या बढ़ते बढ़ते पूरी बढ़ जाएगी, फिर मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, समय के अनुसार यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। अगली सूचना श्री लालचंद जी।